हेलो एवरीवन, ब्रिलियंट स्टडी जोन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे फल के बारे में। फल क्या होता है, फल के बारे में पढ़ाने के पहले हम यहाँ पे सब कुछ समझा देंगे। और इस तरीका से जो पेज दिखाई दे रहा है, जिसे ये कलर हैंड राइटिंग कलर्स नोट्स भी आप सबको प्रोवाइड कर देंगे। आप सब इसी तरीका से नोट्स चाहते हैं तो वीडियो में हम दे देंगे। अगर इस तरीका से लिख लीजिएगा जिससे परेशानी नहीं होगी आपको समझ के लिखने में। अगर समझ के लिखने में थोड़ा सा भी परेशानी होती है तो इस तरीका से लिख सकेंगे। अगर हमारे ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए ब्रिलियंट स्टडी जोन को, तो नीचे जाइए डिस्क्रिप्शन में और व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन करिए, जिससे आप सबको पीडीएफ चाहिए तो हम वहाँ से आसानी से आप सब कंटेक्ट करके हमसे पीडीएफ प्रोवाइड कर सकते हैं। या फिर हमारे व्हाट्सअप नंबर पर पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, हमको इस चैप्टर का हमको पीडीएफ चाहिए, हम आप सबको सेंड कर देंगे, मेल कर देंगे, या फिर व्हाट्सअप पे पेज सेंड कर देंगे। हैंड राइटिंग कलर्स जो हाथ से खुद से लिखा हुआ है, अपना टॉपिक है, अपना लैंग्वेज में लिखा गया है, जिससे किसी को कहीं भी एग्जाम में लिखने में परेशानी नहीं होगी, जैसे आसानी से लिख सकते हो। उसके पहले हम लोग यहाँ पे समझा देंगे बहुत अच्छे तरीका से, जिससे आप सबको समझने में परेशानी नहीं होगी। ओके, तो बीज हम लोग का कल का टॉपिक था, आज का टॉपिक है फल। फल का निर्माण कैसे होता है। अब इसको हम लोग कह सकते हैं डेवलपमेंट्स ऑफ फ्रूट। डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स, डेवलपमेंट्स ऑफ फ्रूट। अब इसके फ्रूट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे हम लोग निषेचन के बारे में आप सबको समझा दिए थे, तो निषेचन होता है तब बीजांड जो होता है बीज में परिवर्तन हो जाता है। वैसे ही अंडाशय जो होता है ये क्या होता है, फल में परिवर्तन होने लगता है। जो ये निषेचन के बाद अंडाशय जो होता है जो फल में परिवर्तन होने लगता है, जिससे फल का निर्माण उसी समय से होने लगता है। निषेचन के बाद जो बाह्यदलपुंज और दलपुंज ये सब होते हैं, झड़ने लगते हैं, सूख जाते हैं और गिरने लगते हैं। उसी समय अंडाशय जो होता है फल का निर्माण ले लेता है। फल का निर्माण होकर वहीं से विकसित होने लगता है, अपने आप को बड़ा करने लगता है। और फल का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या होता है, फल का सबसे महत्वपूर्ण काम होता है कि बीज को सुरक्षा प्रदान करना है। फल से ही बीज को सुरक्षा प्रदान किया जाता है। अगर फल ही नहीं रहेगा तो बीज को सुरक्षा प्रदान नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए हम आम खाते हैं, आम के अंदर बीज होता है। अगर बीज को सुरक्षा प्रदान कर रहा है कौन, उसके ऊपर जो फल है, फल लगा हुआ है, उससे उस बीज का सुरक्षा हो रहा है, जिसके चलते उससे नई संतति उत्पत्ति करने का प्रदान मिल जाता है। फिर से अगर वही सुरक्षित नहीं रहता बीज, जिसके चलते बीज ऐसे ही धूप से सड़ जाता है, सूख जाता है, या फिर सूखने के बाद या फिर अविकसित हो जाता है, जिसके चलते दूसरा पौधा नहीं हो पाता उस बीज से। तो बीज फल का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या होता है, तो फल का सबसे महत्वपूर्ण काम होता है बीज को सुरक्षा प्रदान करना। और फल का विकास कैसे होता है, जो अंडाशय होता है वही विकसित होके अंडक में से विकसित होके वहीं पे फल का निर्माण होने लगता है। इस तरीका से ये जो पेज दिखाई दे रहा है इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसमें हर एक चीज को हम लिख दिए हैं। अभी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, आप सबको यहाँ पे समझ में आ गया फाउंडेशन ऑफ फ्रूट्स का निर्माण कैसे होता है, तो ये सब समझ गए। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, निषेचन के आधार पर फल को कितने भाग में बांटा गया है। निषेचन के आधार पर फल को कितने भाग में बांटा गया है। भाग में बांटा गया है। निषेचन के आधार पर फल को कितने भाग में बांटा गया है, तो निषेचन के आधार पर फल को 3 भाग में बांटा गया। सबसे पहला वाला हो गया सत्य फल, और दूसरा वाला हो गया असत्य फल, और तीसरा वाला हो गया अनिषेच फल। तीसरा वाला हो गया अनिषेच फल। पहला हो गया सत्य फल, दूसरा हो गया असत्य फल, तीसरा हो गया अनिषेच फल। अब तीनों को लिख के हम लोग समझा देते हैं। सत्य फल, दूसरा हो गया असत्य फल, और तीसरा हो गया निषेध
देखो पहला हो गया सत्य फल और दूसरा हो गया असत्य फल और तीसरा हो गया अनिषेच फल। और तीनों में ये डिफरेंस का है। सत्य फल उसे कहते हैं जो निषेचन की घटनाएं होती है अंडाशय के अंदर होती है, जिसके चलते जो भी फल होते हैं उसका बीज अंदर के तरफ होता है, उसी को हम कहते हैं सत्य फल। सत्य देखो सबसे पहला आता है सत्य फल। तो सत्य फल उसे कहते हैं जो अंडाशय के अंदर निषेचन की क्रिया करता है, उसे सत्य फल कहते हैं। क्या होता है सत्य फल? अंडाशय के अंदर, मतलब अंदर ही निषेचन की क्रियाएं करता है, उसी को कहते हैं हम लोग सत्य फल। जैसे आम हो गया, आम का जो फ्लावर होता है ना, फ्लावर्स का जो स्त्री केसर का सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है अंडाशय, उसी के अंदर निषेचन की क्रियाएं होती है, उसी को हम कहते हैं सत्य फल। ये उसके अंदर होता है, तो इसीलिए सत्य फल कहते हैं। तो सत्य फल में कौन कौन आ जाता है एग्जाम्पल में? तो सत्य फल में आम आ जाता है और जामुन आ जाएगा, जामुन आ जाएगा। इसके अंदर देखिएगा तो कोई भी फल के अंदर बीज होता है। इस तरीका से ये आम और जामुन इसके ऊपर वाला हिस्सा को खाते हैं और इसके अंदर जो होता है वो बीज होता है, इसी को हम कहते हैं सत्य फल। अब देख लेते हैं असत्य फल किसे कहते हैं। तो असत्य फल उसे कहते हैं जो इसका निषेचन पुष्पासन के अंदर होता है। जैसे कोई भी फ्लावर्स का नीचे वाला हिस्सा जो होता है, जैसे कोई भी फ्लावर्स का नीचे वाला होता है हिस्सा अंडाशय होता है और इसी में निषेचन की क्रिया होती है। ठीक है, निषेचन की क्रिया होती है, तो इसके अंदर निषेचन होने के बाद ये तो अंडाशय हो गया, अंडाशय के नीचे ये वाला होता है पुष्पासन। अब यहीं से पत्ता रहता है और यहीं से पत्ता रहता है, जिसे बाह्य दल पूंछ कहते हैं। और निषेचन करने के बाद यही जो अंडाशय जो होता है नीचे चला आता है। जैसे कि फॉलोपियन ट्यूब में मेल फीमेल में निषेचन होता है फीमेल के अंदर, वही निषेचन होने के बाद फिर यूट्रस में आता है, यूट्रस में ओवरी में आ जाता है, वहीं पे विकास होने लगता है। इसी तरह असत्य फल में निषेचन होने के बाद ये जो होता है ये आ जाता है सबसे नीचे, मतलब यहाँ पे आके यहीं पे विकास करने लगता है। अगर यहाँ पे विकास करता है जिसके चलते इसका जो ये सब तो खत्म हो जाता है, इसका जो पुष्पासन होता है ऊपर के तरफ खिल जाता है और पीछे की तरफ फल हो जाता है। पीछे की तरफ फल और आगे की तरफ छोटा सा फूल। जैसे अमरूद ले लिए, इसमें अमरूद नहीं होगा, सॉरी, ऐसा अमरूद ले लिए, अमरूद का सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है, खाते हैं फिर भी ऊपर फूल का हिस्सा दिखाई देता है काला कलर का, इस तरीका से पेज में। या फिर सेव को ले लीजिए, सेव के सबसे ऊपर वाला नीचे वाला हिस्सा होता है जिसको वहां पे फूल रहता है जो कि सूख जाता है। जैसे नाशपाती भी होगा, इसका भी ऊपर वाला हिस्सा पुष्पासन के अंदर ही इसका होता है ये निषेचन, जिसके चलते यहीं पे निषेचन होने के बाद यहीं पे विकास करने लगता है, इसी को हम कहते हैं असत्य फल। तो सत्य फल और असत्य फल में समझ में आ गया होगा। सत्य फल उसे कहते हैं जिसका निषेचन अंडाशय के अंदर होता है और यहीं पे विकास करने लगता है, उसे सत्य फल कहते हैं, जिसमें आम आ जाएगा, जामुन आ जाएगा, लीची आ जाएगा। और असत्य फल उसे कहते हैं जिसका निषेचन के बाद इसका अंडा से नीचे आ जाता है, पुष्प आसन, जैसे पुष्प में जिस पे आसन करता है बैठता है वहां पे आ जाता है और पुष्प ऊपर के तरफ खिल जाता है और नीचे फल हो जाता है। जैसे अमरूद के ले लिए, अमरूद नीचे हो जाता है फल और उसके ऊपर जो होता है फूल हो जाता है। जैसे सेव ले लिए, नाशपाती ले लिए, ऊपरी हिस्सा फूल सूख जाता है और वहां पे तभी भी दाग रहता है, हम लोग खाते हैं तो काट के उसको फेंक देते हैं। तो इस तरीका से सत्य और इस तरीका से असत्य फल होता है। तो असत्य फल में हो जाएगा सेव, अमरूद और जाएगा नाशपाती। इस तरीका से बहुत सारा एग्जाम्पल हो जाएगा। इस तरीका से बहुत सारा एग्जाम्पल हो गया। अगर किसी भी फल को समझना है तो कोई भी फल ले लीजिए हाथ में और उसको देखिए इसमें फ्लावर्स है कि नहीं, या फिर एकदम चिकना है आम की तरह, अगर वो चिकना है तो सत्य फल है। अगर उसके फल में कहीं भी छोटा सा दाग है फूल का तो वो हो जाएगा असत्य फल हो जाएगा। दाग क्यों है? उसका निषेचन के बाद इसमें विकास हुआ है,
कहाँ पे, ये जो पुष्पासन होता है उसमें विकास होता है, इसीलिए फ्रूट ऊपर की तरफ हो जाता है और नीचे की तरफ विकास होने लगता है, फल हो जाता है। तो ये सत्य फल और ये असत फल आई होप आप सबको समझ में आया होगा। और ये अब देख लेते हैं अनिषेच फल क्या होता है। अनिषेच फल उसे कहते हैं जो कि निषेचन और उसका विकास दोनों साथ साथ होता है। अनिषेच फल उसे कहते हैं इसका निषेचन, परागण और इसका विकास दोनों एक साथ होता है, जिसे हम कहते हैं अनिषेच फल। जैसे आ जाते हैं, और इसका जो फूल होता है हमेशा उल्टा लगा हुआ रहता है। जैसे केला देख लिए, जैसे केला का पौधा होता है ऐसे, मान लीजिए केला इस तरीका से लगा रहता है, अब इसी में इस तरीका से केला रहता है, इस तरीका से नीचे फूल होते रहता है। तो इसमें फूल और फल का विकास दोनों साथ में होता है। जैसे नीचे फूल का विकास होते जाता है, ऊपर से फल का विकास भी होता है। ये नहीं हुआ कि अभी महीना में अभी फूल का विकास हुआ है तो अगले महीना जाएगा, दूसरा मौसम आएगा तो फल बड़ा होके यहाँ पे फूल बड़ा होके फल का विकास होगा। तो इसमें अनिषेच फल में यही है, इसमें फल और फूल का विकास दोनों एक साथ होता है। जैसे ऊपर से केला बनते जाएगा और नीचे से ये सब जो फिगर दिखाई दे रहा है, इस फिगर से आसानी से आप सबको समझ में आ गया होगा। ये जो ऊपर से दिखाई दे रहा है, तो ये केला दिखाई दे रहा है, ऊपर से केला का भी विकास हो रहा है और नीचे से फूल का भी विकास हो रहा है, मतलब दोनों एक साथ हो रहा है। उसे हम कहते हैं अनिषेच फल, जिसमें आ जाएगा केला। अंगूर भी एक ऐसा फल है जो कि ऊपर से आगे फूल होता है, आगे की तरफ फूल होता है या पीछे की तरफ फल होते रहता है, गुच्छा बनते जाता है। इस तरीका से केला और अनार, अंगूर इत्यादि बहुत सारे फल भी होते हैं। तो आई होप कि आप सबको तीनों समझ में आ गया होगा। और ये जो पेज दिखाई दे रहा है इसको स्क्रीनशॉट करिए और इस पेज को भी स्क्रीनशॉट करिए, जिससे आप सबको समझ के लिखने में परेशानी ना हो। एक बार सत्य फल, असत्य फल, अनिषेच फल एक बार और समझा देते हैं। फल के बारे में बता दिए। फल का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या रहता है कि ये बीज का सुरक्षा प्रदान करना है। अगर ये सुरक्षा प्रदान कर लेता है, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं फल का कितना भाग होता है, फल कितने भाग का होता है। तो सबसे सत्य और असत्य फल, मेरे रूम में चिड़िया आ गई, ये कहाँ से अब जाएगी, चले गई। तो हम लोग क्या बता रहे थे, सत्य फल और असत्य फल और अनिषेच फल। सत्य फल उसे कहते हैं जो ये जो होता है, जो भ्रूण के अंदर ही, अंडाशय के अंदर ही विकास होने लगता है और विकास होने के बाद और ये फल में परिवर्तन हो जाता है। जैसे आम हो गया, जामुन हो गया और लीची हो गई, इस टाइप के एग्जाम्पल हो गए। तो ये हो जाएगा सत्य फल। असत्य फल उसे कहते हैं इसका निषेचन के बाद इसका विकास, ये पुष्पासन जो होता है, जिस पैसन करता है उसके अंदर विकास होता है, वहीं से परिवर्तन होने लगता है और फल के ऊपर फूल हो जाता है, जैसे अमरूद हो गया। इस तरीका से एग्जाम्पल को हम कहते हैं असत्य फल। अब वो देखते हैं अनिषेच फल। अनिषेच फल उसे कहते हैं जिसमें फूल और फल का विकास दोनों एक साथ होता है, उसे हम कहते हैं अनिषेच फल। जिसमें फूल और फल का विकास दोनों साथ होता है। जैसे केला का एग्जाम्पल ले लिए, अंगूर का एग्जाम्पल ले लिए। केला का एग्जाम्पल लिए, ऊपर से फल होते जाएगा, नीचे से फूल बनते जाएगा, फल फूल होते जाएगा, इस तरीका से ये विकास होते रहेगा, जिसे हम कहते हैं अनिषेच फल। आई होप कि फल के बारे में ये सब चीज समझ में आ गया होगा। इसके अगले टॉपिक को देखते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं फल का कितना प्रकार होता है, निर्माण के आधार पर फल कितने प्रकार का होता है। तो ये बताने से पहले इसको पहले मिटा लेते हैं। निर्माण के आधार पर फल का प्रकार, निर्माण के आधार पर फल का प्रकार। निर्माण के आधार पर फल कितने प्रकार का होता है, ये 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है सरल फल।
दूसरा होता है समूह फल, और तीसरा होता है संग्रहित फल, संग्रहित फल। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं निर्माण के आधार पर फल कितने प्रकार का होता है। तो निर्माण के आधार पर फल 3 प्रकार का होता है, सरल फल और समूह फल और संग्रहित फल। सरल फल उसे कहते हैं अगर किसी एक फ्लावर से, एक फूल से एक फल का विकास होता है, उसे सरल फल कहते हैं। सबसे आसानी से एक फूल से एक फल का विकास होता है, उसे सरल फल कहते हैं। और देखें, अब देखते हैं समूह फल। तो समूह फल उसे कहते हैं एक फूल से बहुत सारे फल का विकास होता है, उसे समूह फल कहते हैं। और संग्रहित फल उसे कहते हैं जिसमें बाह्य दलपुंज और दलपुंज भाग लेता हो उस फल का विकास करने के लिए, उसे समझते हैं। अब इसका एग्जाम्पल को समझते हैं। जैसे सबसे पहले बताए थे सरल फल क्या होता है। तो सरल फल एक फूल से एक फल का विकास होता है, उसे सरल फल कहते हैं। जैसे एक आम का एक फूल जो है, आम का एक फूल से एक फल का विकास होता है। आम का हो गया पेड़, जामुन का हो गया एक फूल से एक फल का विकास होता है, नारियल का हो गया एक फूल से एक फल का विकास होता है। ऐसा ही करके एक फूल से एक फल का विकास होता है, उसे कहते हैं सरल फल, जिसमें आता है आम, केला भी आ जाएगा, जामुन भी आ जाएगा, और बहुत सारा एग्जाम्पल है जिसे आप लोग खुद समझ के लिख सकते हो। अब यहाँ पे देखते हैं समूह फल। समूह फल उसे कहते हैं जो एक फूल से बहुत सारे फल होते हैं। जैसे हो जाएगा बाजरा, मकई। अगर मक्का का खेती करते हैं तो मक्का का एक फूल निकलता है, उसी में इतना सारा मक्का का फल आ जाता है जिसमें बहुत सारा बीज होते हैं। तो एक बीज से बहुत सारा फल आ जाते हैं। बाजरा हो गया, बलटामुन हो गया, मक्का हो गया। इस तरीका से जो फल होते हैं, जो एक फूल से बहुत सारे फल हो जाते हैं, उसे कहते हैं समुच्चय फल, समूह फल कहते हैं। तो इसमें लिख देते हैं मक्का, बाजरा, बलटामुन। इस तरीका से ये समुच्चय फल कहते हैं। संग्रहित फल उसे कहते हैं जिसमें बाह्य दलपुंज और दलपुंज उस फल को विकास करने में सहायता प्रदान करता हो, उसे समुच्चय फल कहते हैं, समुच्चय फल कहते हैं। जैसे कटहल हो गया, अनानास हो गया। एग्जाम्पल देते हैं कटहल। कटहल का बाह्य दलपुंज और दलपुंज इसी में हिस्सा ले लेता है उसका विकास करने के लिए। अनानास हो गया, अनानास भी उसको विकास करने के लिए, फल का विकास करने के लिए अपना हिस्सा प्रदान कर देता है। तो ये सब चीज आप लोग इसका फल का निर्माण को समझ लिए। इसके आधार पर फल को 3 भाग में बांटा गया है, सतफल और असतफल और संग्रहित फल। सतफल उसे कहते हैं जिसमें एक फूल से एक फल का विकास होता है, उसे सतफल कहते हैं। सतफल उसे कहते हैं जिसमें एक फूल से बहुत सारे फल का विकास होता है, उसे सतफल कहते हैं। और संग्रहित फल उसे कहते हैं जिसमें बाह्य दलपुंज और दलपुंज उसमें हिस्सा लेता है फल का विकास करने, उनसे संग्रहित फल करते हैं। आई होप कि आप सबको ये सब चीज समझ में आया होगा। अब इसके बाद वाला टॉपिक लिख देते हैं फल का भाग के बारे में। फल का कितने भाग होते हैं। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं फल का भाग। फल का कितने भाग होता है। तो फल का हम लोग जानते हैं 3 भाग होता है, बाह्य फल भित्ति और आंतरिक फल भित्ति और मध्य फल भित्ति कहते हैं। फल का 3 भाग होता है, बाह्य फल भित्ति और आंतरिक फल भित्ति, और बीच वाला को मध्य फल भित्ति कहते हैं। बाह्य फल भित्ति और दूसरा हो जाएगा आंतरिक फल भित्ति, आंतरिक फल भित्ति, या तीसरा हो जाएगा मध्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति।
फल में 3 भाग होता है, बाह्य फल भित्ति, आंतरिक फल भित्ति और मध्य फल भित्ति। अब ये लीजिए आम हो गया। बाह्य फल भित्ति उसे कहते हैं जो छिलका से सटा हुआ रहता है, उसे बाह्य फल भित्ति कहते हैं। और आंतरिक फल भित्ति उसे कहते हैं जो ये गुठली से सटा हुआ रहता है, मतलब ये जो बीच वाला गुठली जो दिया हुआ है, जो इसके अंदर बीज है, इसके अंदर जो सटा हुआ रहता है, जिसको आंतरिक फल भित्ति कहते हैं, जिसको इसे आंतरिक फल भित्ति कहते हैं। जो ये गुठली से सटा हुआ है उसे आंतरिक फल भित्ति, आंतरिक फल भित्ति कहते हैं। और जो ये छिलका से सटा हुआ रहता है, जिसको हम बाह्य फल भित्ति कहते हैं। और जो ये दोनों का बीच का ये जो हिस्सा होता है, इसको हम कहते हैं मध्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति कहते हैं। जो बाह्य फल भित्ति उसे कहते हैं जो छिलका से सटा हुआ रहता है, उसे बाह्य फल भित्ति कहते हैं। और आंतरिक फल भित्ति उसे कहते हैं जो अंदर के गुठली जो होता है, गुठली से सटा हुआ रहता है, उसे आंतरिक फल भित्ति कहते हैं। और मध्य फल भित्ति उसे कहते हैं जो ये दोनों के बीच का जो हिस्सा होता है, जिसे हम लोग खा जाते हैं, उसे हम मध्य फल भित्ति कहते हैं। तो यहाँ पे फल का भाग को हम समझ गए। फल का 3 भाग होता है, बाह्य फल भित्ति, आंतरिक फल भित्ति और मध्य फल भित्ति। बाह्य फल भित्ति उसे कहते हैं जो बाहर के छिलके से ढका हुआ रहता है, आंतरिक फल भित्ति उसे कहते हैं जो अंदर के गुठली से सटा हुआ रहता है। और मध्य फल भित्ति उसे कहते हैं जिसे हम लोग भोजन करके खा जाते हैं, उसे मध्य फल भित्ति कहते हैं। तो फल के भाग के बारे में हम समझ गए। अब इसके अगले टॉपिक को हम लोग देखते हैं, शुष्क फल। तो शुष्क फल हम उसे कहते हैं जिसमें ये तीनों हिस्सा एक दूसरे से जुटा हुआ रहता है, उसमें शुष्क फल कहते हैं। मतलब बाह्य फल भित्ति और आंतरिक फल भित्ति और मध्य फल भित्ति एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है, मतलब चिपका हुआ रहता है, सूखा हुआ रहता है, उसे सूक्ष्म फल भित्ति कहते हैं। मान लीजिए कि काजू हो गया, किशमिश हो गया, किशमिश को सुखा के हम लोग बनाते हैं, तो सुखाते हैं तो उसका बाह्य फल भित्ति और अंदर का फल भित्ति और मध्य फल भित्ति एक दूसरे से चिपक के छोटा हो जाता है, किशमिश इस तरीका से। तो इससे हम कहते हैं सूक्ष्म फल। किशमिश हो गया, काजू हो गया और छुहारा हो गया। और इस तरीका से बहुत सारा एग्जाम्पल हो जाए, जैसे नारियल हो गया, सूखा नारियल होता है, सूखा नारियल भी हो जाता है और सूखने के बाद सब चीज एक ही में होता है, तो अंदर वाला हम लोग हिस्सा खाते हैं। तो इसको हम कहते हैं सूक्ष्म फल, जो सूखा हुआ रहता है, एक दूसरे से सब चीज चिपका होता है, जिसको सूक्ष्म फल कहते हैं। और दूसरा होता है मासल फल। मासल फल उसे कहते हैं जिसका तीनों हिस्सा अलग अलग होता है, उसे मासल फल कहते हैं। फल भित्ति, मध्य फल भित्ति सब अलग अलग होता है। जैसे आम हो गया, इसका अलग अलग इसके भाग को कर सकते हैं, इसीलिए इसको हम कहते हैं मासल फल। ये तो एग्जाम्पल हम लोग देख लिए थे, जिसमें क्या आ जाता है, किशमिश आता है, काजू आता है, और इसमें क्या एग्जाम्पल में आ जाएगा, सबसे पहले आम आ जाएगा, केला भी आ जाएगा, केला भी अलग अलग होता है, और जामुन भी आ जाएगा। इस तरीका से बहुत सारे फल होते हैं जिसको मासल फल में आ जाएगा, जो कि गीला फल होता है। और सूक्ष्म फल उसे कहते हैं जो कि सब चीज एक दूसरे में चिपका होता है, जिसे सूक्ष्म फल कहते हैं। 2 प्रकार का होता है, इस दोनों को सूक्ष्म फल और मासल फल को समझ गए, ये 2 प्रकार का होता है। और लास्ट टॉपिक हम लोग देख लेते हैं इसका, फल के आधार पर फल भित्ति को अलग अलग भाग में बांटा गया है। क्या फल को फल भित्ति के आधार पर फल भित्ति के आधार पर अलग अलग बांटा गया है। पर अलग अलग बांटा गया है, जो कि सबसे पहले आ जाता है स्टेज। स्टेज में क्या होता है, इसके फल का आंतरिक जो गुठली होता है वो बड़ा होता है,
ऑस्ट्रिच फल उसे कहता है इसके अंदर का जो हिस्सा होता है, जो गुठली होता है, वो क्या होता है, बड़ा होता है। गुठली जो होता है बड़ा होता है। और दूसरा आ जाता है बैरी। बैरी क्या होता है, इसका आंतरिक जो हिस्सा होता है, इसका आंतरिक हिस्सा होता है जो कि चिपचिपा होता है, चिपका। इसका आंतरिक जो हिस्सा होता है वो चिपचिपा होता है। कैसे होता है, ये चिपचिपा होता है जैसे अमरूद ले लिए, अमरूद का जो अंदर का बीज होता है, अंदर का हिस्सा होता है, वो क्या होता है, चिपचिपा होता है। अमरूद हो जाएगा, इसमें अमरूद हो जाएगा, पपीता हो जाएगा, टमाटर हो जाएगा। इस तरीका से ये बैरी फल में आता है। और ये जो पेज दिखाई दे रहा है, इसको भी स्क्रीनशॉट करिए और इसको भी पढ़िए। हर चीज को यहाँ पे लिख नहीं सकते, इसीलिए इतना समझा दिया हम आप सबको, आसानी से आप सबको समझ में आ गया। आई होप कि आप सबको ये सब चीज आज फल के बारे में जो पढ़े, फल का बाह्य दल को, बाहर हिस्सा, आंतरिक हिस्सा क्या होता है, बीज का हिस्सा क्या होता है, इसका कितना भाग होता है, कौन सा भाग खाने योग्य होता है, कौन सा भाग खाने योग्य नहीं होता है, कि कौन महत्वपूर्ण होता है, कौन सा सुरक्षा प्रदान होता है। बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके से बन जाएंगे, जो कि हम अभी आप सबको यहाँ पे डिस्कस कर दिए, सब चीज़ बता दी। आई होप कि आप सबको ये सब चीज़ समझ में आया हो गया। अगर कोई चाहता है पढ़ना बायोलॉजी तो उसे लिंक से सेंड कर सकते हैं, या फिर कोई दोस्त हो उसको लिंक को सेंड कर सकते हैं, जिससे वो अपना पढ़ाई को पूरा कर सके, कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ट्यूशन नहीं जा पाते हैं, जिसके चलते वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो घर पर रख के भी पढ़ सकते हैं। आई होप कि हम आप सबको बायोलॉजी का जो 12th क्लास का जो पूरा चैप्टर है, सब चीज़ हम कंप्लीट कर देंगे एग्जाम के पहले ही, और अंतिम में क्रैश कोर्स भी करवा देंगे। वैसे ही वीडियो में लगे रहो, बने रहो, अच्छे से पढ़ाई करो, मस्त रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।